हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल्स कर रहे थे, राइट? तो साइलेंट फीचर ऑफ क्रिस्टल्स करने से पहले स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले क्या किया था? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स खत्म कर लिए थे। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़े थे, आयनिक पढ़े थे, राइट? आयनिक के अलावा थर्ड हमने क्या पढ़े थे? कोवेलेंट पढ़े थे। कोवेलेंट के अलावा लास्ट मेटालिक पढ़े थे। ठीक है, इन सॉलिड्स की हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद हमने बात किया था क्रिस्टल लैटिस की, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि लैटिस का मतलब क्या होता है? सरफेस होता है। ठीक है, और हर एक क्रिस्टल को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट सेल चाहिए होता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए होती है जो एटम की भी हो सकती है, आयंस की भी हो सकती है और मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है। हम पढ़ रहे थे साइलेंट फीचर ऑफ क्रिस्टल। तो साइलेंट फीचर ऑफ क्रिस्टल में सबसे पहले हमने बात कर ली थी फेसेस की। तो फेसेस लाइक भी हो सकते थे, अनलाइक भी हो सकते थे, ये हमने बात कर ली थी, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक फेसेस और अनलाइक फेसेस। तो लाइक फेसेस में अगर मैं बात करता हूँ तो लाइक फेसेस में ये एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड का। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड को हम एक और स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्लोराइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, FLOURIT, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। CaF2 का स्ट्रक्चर जो होता है फ्लोराइट स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा है? ये लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? लाइक मतलब सारा जो फेसेस होंगे वो सब क्या होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर होता है PbS का। PbS का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं गैलेना। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें अनलाइक फेसेस होते हैं। अनलाइक फेसेस, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, जो आप ऊपर देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऐसे कोनिकल पिरामिड ऊपर बने होंगे, नीचे बने होंगे, राइट? नेक्स्ट, फॉर्म्स की बात करते हैं। तो जितने भी फेसेस आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म। मतलब फेसेस आपस में मिलके क्यूब बना रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं, पॉलीगॉन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वो क्या होगा? उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा। नेक्स्ट, एजेस। ठीक है, तो एजेस का सिंपल सा एग्जांपल आप देखो जरा। ठीक है, ये एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में एक फेस, दूसरा फेस, तो दो एडजेसेंट फेस के बीच में एक एज होता है। ठीक है, तो सेम वही लिखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ एज। सेम वैसे ही ऊपर का, नीचे का। ठीक है, तो ऊपर वाला और साइड वाला जो फेस है उसके एडजेसेंट, उसके इंटरसेक्शन पे एक एज बनती है। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताना कि एक क्यूब है, तो क्यूब में कितने टोटल फेसेस हैं और उसके कितने एजेस बनेंगे? हमें लेटर ऑन द क्लास हमें पता लग जाएगा कितने फेसेस और कितने एजेस हैं। तब तक आप सोच के रखो। ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इंटरफेशियल एंगल। देखो, इंटरफेशियल एंगल सिंपल सा है। जैसे मान लो आपके पास ये क्यूब है, राइट? ये क्यूब है। ठीक है, तो दो एडजेसेंट फेसेस के नॉर्मल को आपस में मिलाओ। ठीक है, जैसे ये वाला फेस है और ये वाला फेस है, ये आगे वाला फेस, इन दोनों के फेसेस को नॉर्मल को मिलाओ तो ये इंटरफेशियल एंगल हो जाता है, राइट? ये कैसा एंगल हो जाएगा? इंटरफेशियल एंगल हो जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही ये वाला एंगल, ये इंटरफेशियल एंगल, फिर ये वाला, ऐसे चार ये हो गए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम वैसे ही इसका और इसका ऊपर वाले का और इसका हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितने इंटरफेशियल एंगल हो जाते हैं? 8 इंटरफेशियल एंगल हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे ना, ठीक है, तो कितने एंगल हो जाएंगे? टोटल 8 इंटरफेशियल एंगल हो जाते हैं। तो इस केस से अगर मैं देखूं, इंटरफेशियल एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द टू इंटरसेक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल पॉइंट। ठीक है, तो दो इंटरसेक्टिंग फेसेस और आपस में उनके नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? इंटरफेशियल एंगल होता है। नेक्स्ट, एक टर्म आती है जोन एंड जोन एक्सिस। देखो, जोन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक क्यूब है ना, ठीक है, तो एक क्यूब है, ऐसे मान लो, इसको ऐसे बना देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं ऐसे बनाता हूँ क्यूब को, सिंपल, आपको ही पता लग जाएगा ये क्यूब है, राइट? अगर मैं इसका लाइन आगे कर दूँ, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ ऐसे, ठीक है, इसको मैं एक ऐसा बना दूँ और इस चीज़ को मैं बना दूँ ऐसे, बढ़ा दूँ, राइट? इस चीज़ को मैं ऐसे बढ़ा दूँ, नीचे वाला भी बढ़ जाएगा ऐसे में, राइट? तो ये एक जोन हो गया, इसको हम बोलते हैं जोन। अगर आप देखेंगे, द फेसेस ऑफ क्रिस्टल अकर इन सेट्स इज कॉल्ड जोन। ठीक है, जो फेसेस एक जोन में अकर होते हैं, राइट? मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। द फेसेस ऑफ क्रिस्टल अकर इन सेट्स कॉल्ड जोन। अभी मैं बताता हूं आपको इसमें, विच मीट पैरेलल एजेस
और वुड डू सो इन प्लेन ऑफ फेसेस आर एक्सटेंडेड। ओके, यहाँ पर देखो, जैसे अ लाइन पासिंग थ्रू द क्रिस्टल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द एज ऑफ जोन। अभी बताता हूँ, उसकी टेंशन मतलब जोन एक्सिस क्या होता है। आप बस एक डायग्राम देखो, ठीक है। ये देखो, ये एक जोन है, ये दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे मान लो जोन बनाना है आपको, जोन मतलब एक इलाका बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे ये क्यूब है, राइट, ये क्यूब है, तो क्यूब का जोन कैसे बनेगा? मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका ये वाला एक जोन हो गया, इसका ये वाला एक जोन हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। जोन आपको बनाना है, जैसे इसके जोन्स बनते हैं, या आप ऐसे कर लो कि इसका थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, उस क्यूब को थोड़ा खोलना शुरू कर दो, 3 फेसेस को एक साइड रख दो, 3 फेसेस को एक साइड रख दो, तो वो जोन बन जाएगा। अब जोनल एक्सिस क्या है? आप इस क्यूब के, आपने जोन बना दिए, तो अब क्यूब के इन जोन के जस्ट पैरेलली जो एजेस है ना, इनके जस्ट ऐसे में एक एक्सिस ड्रॉ कर दो, तो ये जोनल एक्सिस हो जाएगी। क्यूब के जस्ट थ्रू एंड थ्रू, तो वो क्या हो जाएगी? जोनल एक्सिस हो जाएगी। देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें जोन और जोनल एक्सिस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जैसे एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। एक क्यूब में कितने फेसेस होंगे? 6 फेस होंगे। तो 3 फेसेस को एक साथ रख दिया मैंने, और 3 फेसेस को एक साथ रख दिया, तो उसे मैं बोल दूंगा वो क्या है? जोन है। ओके, आप इसको सिर्फ ऐसे, जैसे मान लो ये फेस है ना, जैसे ये फेसेस हैं, ये फेस है, मैंने क्या किया, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस एक साइड निकाल दिया, और फिर ये वाले तीनों फेस एक साइड निकाल दिए, तो मेरे ये 2 जोन बन गए, ठीक है। तो इन 2 जोन के बीच से एक यहाँ पे पेनिट्रेट कर दूंगा मैं एक वायर को, तो वो क्या हो जाएगा? जोनल एक्सिस हो जाएगा, जिसके थ्रू मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ। ओके, ठीक है, जोन और जोनल एक्सिस क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एक टर्म होती है क्रिस्टेलोग्राफी। देखो क्रिस्टेलोग्राफी की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सॉलिड स्टेट निकल के आया है, ठीक है। मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट किसी भी क्रिस्टल में क्रिस्टेलोग्राफी की मदद से ही पता लगता है। तो क्रिस्टेलोग्राफी इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को डिटरमाइन करने की एक्सपेरिमेंटल साइंस को ही क्रिस्टेलोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। देखो सिमेट्री बेसिकली हर एक क्रिस्टल में सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आप ऐसे समझो, क्योंकि बिना सिमेट्री के कोई भी क्रिस्टल स्टेबल होगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से क्रिस्टल में ऑल क्रिस्टल ऑफ सेम सब्सटेंस पोजेस सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सेम एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या क्या है? तो 3 टाइप्स की सिमेट्री होती है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक एक करके इसमें देखते हैं। सिमेट्री क्या चीज़ है? सिमेट्री मतलब जब किसी भी एक मॉलिक्यूल को आप एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखते हो, तो उसमें या तो उसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो, ठीक है। तो उसे हम जनरली क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल है ये, ओके, बैलेंस्ड है ये, राइट। तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को यहाँ से बीच से आप 2 इक्वल पार्ट में काट सकते हो, इक्वल हाफ कट जाएंगे, ठीक है। हाथ हो गए, पाँव हो गए, ठीक है, नाक के भी 2 इक्वल पार्ट में कट जाएंगे, आंखें भी अलग सेपरेट हो गई, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी कैसी है? सिमेट्रिकल है, राइट। तो इसमें 3 सिमेट्री एलिमेंट है। सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सिंपल है, देखो ये एक क्रिस्टल है आपके पास, उसका एक छोटा सा क्यूब बनाया मैंने, क्यूबिक क्रिस्टल है मान लो, ठीक है। तो इस क्यूबिक क्रिस्टल को मैं 2 इक्वल हाफ में ब्रेक कर सकता हूँ। 2 इक्वल हाफ में कैसे ब्रेक कर दूंगा? देखो, या तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, ऐसे में प्लेन बना दो ना, ठीक है, इक्वल हाफ में, या तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर दूं, ये ऐसे में ब्रेक कर देता हूं, ठीक है, या तो ऐसे। देखो क्रिस्टल है ना, देखो इसको आप ऐसे, क्यूबिक क्रिस्टल है, मैं 2-3 बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्रिस्टल है क्यूब, फिर राइट। तो या तो मैं इसको कैसे में कट करूं, या तो मैं इसको ऐसे में कट करूं, या तो मैं इसको ऐसे में कट करता हूं, ऐसे में, राइट, ऐसे में कट करूं, या तो ऐसे में कट करूं,
राइट, ऐसे में कट कर दिया थ्रू एंड थ्रू। नेक्स्ट, या तो मैं इसको कैसे कट कर दूं, या तो मैं इसको ऐसे में कट कर दूं। तो ऐसे एक्सेस ऑफ सिमेट्री बनाई जाती है इनकी, राइट, ऐसे में एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये दो इक्वल हाफ में इजीली हर साइड से, किसी भी साइड से आप ब्रेक करना चाहो कट जाएगा दो इक्वल हाफ, ठीक है। तो ये हो गई प्लेन ऑफ, एक पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्लेन आप बोल सकते हो अ क्रिस्टल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ by applying a plane at particular direction, ठीक है। तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल दिया। एक प्लेन के आ जाने से जो क्रिस्टल है वो दो इक्वल हाफ में टूट गया, तो उसे हम बोलेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप ऐसे समझो जरा। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ किसका, AlCl3 का, ठीक है, क्रिस्टल से भी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर AlCl3 है, तो Al इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे हो सकती है, ठीक है। मैं दो स्ट्रक्चर बना देता हूँ Al का, Cl और Cl, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके इस वाले पोर्शन से एल्यूमिनियम से पास कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हर बार जब मैं 120 डिग्री के एंगल पे घुमाऊंगा ना, 120 डिग्री के एंगल पे घुमाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास सेम वही स्ट्रक्चर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या मैं ऐसा करूँ कि यहाँ से एक प्लेन करता हूँ ऐसे में, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से घुमाना शुरू करता हूँ, तो ये आपस में फ्लिप कर जाएंगे, ये वाले पॉइंट आपस में फ्लिप करेंगे। कौन से वाले, ये सी है, ऐसे में, राइट। तो यहाँ पर 180 डिग्री पे घुमाया और यहाँ पर 120 डिग्री पे, तो सेम स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा। जैसे अगर अगेन मैं यहाँ पर ये वाला लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मुझे कितने एंगल पे घुमाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको 90 डिग्री पे घुमाता हूँ तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर ये क्यूब होता तो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा होता। तो वैसे ही अगर मैं किसी क्यूब को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, क्यूब है ना, अगर एक्सिस के बेसिस पे देखा जाए तो उसको मैं कितने एंगल में घुमा सकता हूँ क्यूब को, तो आप देखो, ठीक है, इसमें 3 आएंगे। आप वो चीज़ इजीली जानते हो, बहुत अच्छे से भी जानते हो। एक तो मैं यहाँ से घुमाना शुरू कर दूँ 90 डिग्री, या तो मैं यहाँ से घुमाना शुरू कर दूँ 90 डिग्री, या तो मैं यहाँ से घुमाना शुरू कर दूँ 90 डिग्री। 3 एंगल पे घुमाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेम शेप ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी एक एग्जांपल से आप इजीली नोट कर सकते हो। देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री में अगर मैं बात करता हूँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, जैसे CO2 है, ठीक है, या आप ऐसे मान लो PtCl4 है, ठीक है, PtCl4 है, तो PtCl4 में क्या होगा, या CO2 में क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में CO2 में आप देखो, CO2 का स्ट्रक्चर होता है ये, राइट, PtCl4 का स्ट्रक्चर होता है PtCl Cl Cl Cl, ओके। तो यहाँ से गया, सेम डिस्टेंस से मुझे Cl मिलेगा, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस से मुझे क्या मिलेगा, Cl मिलेगा, ठीक है। तो इससे भी लेफ्ट जाऊँगा तो भी Cl मिलेगा, यहाँ जाऊँगा तो भी Cl मिलेगा। तो इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो, इस C में लेफ्ट गया या राइट गया, दोनों ही डायरेक्शन में मुझे ऑक्सीजन मिलेगा सेम डिस्टेंस पे। ऊपर गया कुछ नहीं, नीचे गया कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्टली इक्वल सेंटर है इसमें। मतलब एक ऐसा सेंटर है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है, इसमें भी एक ऐसा सेंटर है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये क्रिस्टल भी अच्छा रहता है। देखो, जैसे मान लो ये क्यूब है, अब क्यूब के रेस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो क्यूब के रेस्पेक्ट में आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। मान लो आपने क्या किया, एक फुटबॉल को, ठीक है, एक फुटबॉल को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, दिस इज द फुटबॉल। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठ गए इन वाली पोजीशंस पे, ठीक है, जो ये क्यूब के कॉर्नर्स हैं। आप कॉर्नर को देखो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हर एक कॉर्नर इस फुटबॉल से इक्वल डिस्टेंस पे। आप लेफ्ट जाओगे तो कोई ना कोई मिलेगा, यहाँ जाओगे तो कोई ना कोई मिलेगा, यहाँ जाओगे तो भी कोई सेम डिस्टेंस पे,
तो इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या आप इसको फेस के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो। सेम वही सेंट्रल पॉइंट ले लिया आपने, सेंटर में आप बैठे हुए हो, सेंटर में आप बैठे हुए हो कमरे के, तो इस साइड भी एक दीवार है, इस साइड भी एक दीवार है, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। ऊपर भी एक दीवार है, नीचे भी एक दीवार है, सेम डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद सामने भी एक दीवार है, पीछे भी एक दीवार है, सेम डिस्टेंस पे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, तो इससे ये 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 सेम डिस्टेंस पे होगा। तो इसमें बोलूँगा ये वाला जो इसका है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। तीनों समझ में आया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्लेन बनाना होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में रोटेट करना होता है। रोटेशन में एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, NH3 है ना, जो NH3 सॉलिड की अगर हम बात करते हो तो NH3 का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही हुआ है, H H H। तो आप यहाँ से अगर इसको रोटेट करोगे एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से अपना जो स्ट्रक्चर वो शो करेगा, ठीक है। सेम वैसे ही क्रिस्टल के अंदर रख दो तो वैसे ही वो प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगा, राइट, क्योंकि NH3 के भी क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, क्लियर है ना, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। तो ये हो गए आपके सिमेट्री एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, तो स्पेस लैटिस क्या है, अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इन अ स्पेस। कोई भी स्पेस है, चाहे वो 1D है, 2D है, 3D है, उसमें आप आइडेंटिकल पॉइंट्स लगा दो इक्वल डिस्टेंस पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस बोल देंगे। ओके, और जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स, राइट। अब यहाँ पर क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला एक, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड, ठीक है। हर एक पॉइंट उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड बोलते हैं। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। हर एक पॉइंट उस क्रिस्टल लैटिस में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, ठीक है। मतलब जैसे ये है, ये पॉइंट्स है ना, तो ये पॉइंट्स किसको बताएंगे, ये पॉइंट्स किसको बताएंगे, या तो ये एटम्स हैं, या तो ये आयन है, या तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये लैटिस पॉइंट्स, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस साइड बोलते हैं। नेक्स्ट, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। अब इनको ज्वाइन करो, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, राइट, ये बना दिया आपने, या राइट, जैसे मान लो ये चीज़ है, थोड़ा सा अगर मैं बड़ा बनाऊँ इसमें, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक क्यूब बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, क्यूबॉइड बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, राइट। तो ऐसे ही ये बना दिया। ओके, क्लियर है ना, पक्का ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस पॉइंट को आपस में जोड़ के एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री भी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब 2D लैटिस की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल लैटिस। तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2 डायमेंशनल स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर ये वाला पॉइंट है, ऐसे है, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन 2 डायमेंशनल, ठीक है, क्रिस्टल सरफेस या क्रिस्टल स्पेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2D लैटिस बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये है, मान लो स्क्वायर आ गया 2 डायमेंशनल में, रेक्टेंगल आ गया 2 डायमेंशनल में, ठीक है, और क्या हो सकता है, पॉलीगॉन आ गया 2 डायमेंशनल में, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर पैरेललोग्राम आ गया 2 डायमेंशन में, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने पैरेललोग्राम। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 2 डायमेंशनल में आपके पास 2 डायमेंशनल लैटिस भी आ गए। जैसे इसको आप बोल सकते हो, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लैटिस, ये रेक्टेंगुलर लैटिस, ये आपके पास पैरेललोग्राम लैटिस, ये रोम्बिक लैटिस, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस ये चीज़ है। नेक्स्ट, अब यूनिट सेल क्या है, तो यूनिट सेल क्या बोला था मैंने आपको, इट इज डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट दैट जनरेटेड द होल लैटिस बाय ट्रांसलेशन और स्टैकिंग। स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक,
ठीक है। तो मतलब जैसे मान लो एक यूनिट सेल है ऐसे, ठीक है, एक यूनिट सेल है, तो इसके ऊपर मैंने आपको दूसरा यूनिट सेल रख दिया, या इसके बगल में एक दूसरा यूनिट सेल रख दिया, ओके, ये ऐसा दूसरा यूनिट सेल रख दिया, और फिर इसके ऊपर एक यूनिट सेल रख दिया, राइट, इसके ऊपर एक यूनिट सेल रख दिया, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक यूनिट सेल रख दिया, ये सारे स्ट्रक्चर्स। तो स्टैकिंग से एक क्रिस्टल बनाया जा सके, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाया जा सके, उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, राइट। तो यूनिट सेल में कितने टाइप के हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 2 तरह के यूनिट सेल होते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा सेल होता है, यूनिट सेल दैट डज नॉट कंटेन एनी इंटीरियर लैटिस पॉइंट। इंटीरियर लैटिस पॉइंट मतलब कि जैसे 3 डायमेंशनल हम क्यूब बना रहे हैं ना, तो उसमें इस क्यूब के अंदर कुछ नहीं होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स होंगे, वो सब क्यूब के आउटसाइड प्रेजेंट होंगे इस वाली पोजीशन पे। तो इसे हमने बोला ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, राइट, ये कैसा है, प्रिमिटिव है। लेकिन अगर यूनिट सेल में इंटीरियर लैटिस पॉइंट आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे होगा देखो ज़रा, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर आप ये चीज़ देखो, पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर्ड में आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मैंने डाल दिया ठीक इसके बीच में, बीच में मतलब एक कमरा है बड़ा सा, ठीक है। जैसे प्रिमिटिव की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये बॉक्स है ना, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है। अगर सिर्फ कॉर्नर पे कोई चीज़ें प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे चीज़ें प्रेजेंट है, तो मैं बोलूँगा वो प्रिमिटिव है। लेकिन अगर इस बॉक्स के अंदर, मतलब इस बॉक्स के अंदर बीच में भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो मैं बोलूँगा ये सेंटर्ड है। तो सेम जैसे ये लाल वाली बॉल है ना, तो लाल वाली बॉल इस बॉक्स के अंदर रख दी, बीच में रख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। जैसे कमरा है, कमरे के बीच में आपने एक फुटबॉल लटका दी, ओके, पंखे के सहारे एक फुटबॉल लटका दी, तो यहाँ पर ये है, और बाकी सरफेसेस पे आपके एटम्स और भी प्रेजेंट होंगे, बाकी यहाँ पर तो होंगे ही, ठीक है। लेकिन इस क्यूब के सेंटर में भी एक एटम होगा, तो इसे बोलूँगा मैं ये कैसा है, ये सेंटर्ड है, ठीक है। कि कितने तरह के होते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। सेंटर्ड फर्दर फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये हो सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 2 टाइप के मेन हैं, दैट इज प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आज यहाँ तक, ठीक है, हमने किस किस के बारे में किया, हमने यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के, एक क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया। फेस होता है, एज होते हैं, ठीक है, फिर उसमें एंगल्स होते हैं, इंटरसेक्टिंग एंगल्स होते हैं, प्लस इसमें यूनिट सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टल लैटिस 2 तरह के हो सकते हैं, सॉरी 3 टाइप के हो सकते हैं, 1D, 2D, 3D। फिर जो पॉइंट्स, जो 3 डायमेंशनल पोजीशन पे जो पॉइंट्स जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। उन लैटिस पॉइंट को अगर आप 2D में अरेंज करते हो तो 2 डायमेंशनल लैटिस बन जाता है, 3D में अरेंज करते हो तो 3 डायमेंशनल लैटिस बन जाता है। 2D लैटिस में स्क्वायर लैटिस हमने पढ़ा, रेक्टेंगल लैटिस हमने पढ़ा, पॉलीगॉन लैटिस हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने यूनिट सेल के बारे में बात की, तो यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें क्या होते हैं, जितने भी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी में, दैट इज कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं, या आपके एजेस में प्रेजेंट होंगे। या अगर दूसरा जो है सेंटर्ड है, सेंटर में, सेंटर मतलब इंटीरियर पोर्शन ऑफ क्यूब में भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में डालना, ओके। जितने भी डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा सॉल्व करवा दें, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ओके। बाय बाय।